SI3 के बारे में हम लोग बता रहे थे। SI1 का नेल का कॉर्नर, पहला ज्वाइंट, दूसरा ज्वाइंट, नेल का कॉर्नर, पहला ज्वाइंट, दूसरा ज्वाइंट, तीसरा ज्वाइंट का ये स्लोप है, फिर ये उभरे हुए बोन पे आ गए और इसको जैसे ही क्रॉस किया बिल्कुल स्लोप पर, ये आपका SI3 है। ये आपका पॉइंट SI3 है। 4 पॉइंट आपके हाथ पे हो गए। ये आपका ऐसे अगर हम मुट्ठी को बंद करते हैं, इस तरह से मुट्ठी को हम अगर बंद करते हैं तो ये जो उभरा हुआ हिस्सा दिख रहा है, उभरे हुए हिस्से के स्लोप पर ये पॉइंट आपका SI3 है। और इसको जब भी हम प्रेशर देंगे, ये प्रेशर हमारा बोन की ओर होना चाहिए, टुवर्ड्स बोन। इस तरीके से पकड़ा हमने। पकड़ने के बाद प्रेशर फिंगर की तरफ, प्रेशर फिंगर की तरफ देंगे तब आपको एक्यूरेट पॉइंट मिलेगा, तब एक्यूरेट आपका प्रेशर पड़ेगा। अब यहाँ पे आप प्रेशर जिम्मी से दीजिए, फिंगर से दीजिए, किसी भी स्टिमुलेटर से दीजिए, जो इलेक्ट्रिकल मशीन आती है उससे भी दे सकते हैं, और मैग्नेट तो लगाने का ऑप्शन है ही आपके पास। मैग्नेट में क्या है कि मैग्नेट लगा के छोड़ दिया, वो ऑटोमेटिक अपना काम करता है आपका। तो टोटल आपके 4 पॉइंट। टोनीफाई है मैग्नेट कौन सी साइड लगेगी? अभी तो हमने वो बताया नहीं, अभी तो सिर्फ लोकेशन बता रहे हैं आपको। ओके ओके। जी जी। अभी तो उसकी क्लास पे डिटेल चलेंगे हम कि किस प्रॉब्लम के लिए क्या यूज करना है। अभी हम 8 पॉइंट आपको याद कराने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि आपको याद हो जाए। तो हम आपको इन पॉइंट्स के बारे में आपको अगर हम बताएं तो तुरंत आपका हाथ उस पॉइंट पर चला जाए और वो पॉइंट आपको याद हो जाए कि ये पॉइंट किस बीमारी के लिए काम करता है। तो इसलिए सब लोग साथ के साथ याद करते जाइए। LU7, इसके बाद P6, 2 कुन के डिस्टेंस पे, 2 कुन मतलब 2.5 फिंगर। P6 के ठीक पीछे 2.5 कुन, सॉरी 2.5 फिंगर, यानी कि 2 कुन के डिस्टेंस पे TW5 सेंटर में। SI3 स्मॉल फिंगर की तरफ, बाहर की तरफ, यहाँ पर बोन्स को टच करता हुआ टुवर्ड्स स्मॉल फिंगर प्रेशर देंगे SI3। तो ये 4 पॉइंट आपके हाथ में हो गए। इसमें इसकी लोकेशंस फिंगर में कहाँ पे आती है वो हम देख लेते हैं पहले। जो आपके हाथ में जो पॉइंट्स हैं वो पॉइंट्स आपके आर्म्स वाली फिंगर में ही आएगा। कहाँ पर आएगा? ये सारे के सारे पॉइंट हमारे रिस्ट जॉइंट के आसपास है। तो ये रिस्ट जॉइंट का करस्पॉन्डेंस है, तो यानी कि रिस्ट जॉइंट के आसपास ही आएंगे। यहाँ पर जॉइंट के नीचे P6 था, पहले जॉइंट के नीचे P6 था, तो यहाँ पर भी पहले जॉइंट के नीचे P6 आएगा। यहाँ पर पहले जॉइंट के नीचे आपका P6 आएगा। इस जॉइंट से जैसे ही नीचे उतरेंगे P6, यहाँ पर दबा के चेक करेंगे, आपको पेन मिलेगा। तो एक्यूरेट पॉइंट पे आने का तरीका क्या है? जॉइंट पे अपने प्रोब को रखिए और तुरंत नीचे उतरिए। नीचे उतरने के बाद यहाँ पे ऐसे स्ट्रेट दबाइए केवल, आपको अलग सा पेन महसूस होगा। ये आपका एक्यूरेट पॉइंट है आपका। इसी के ठीक पीछे P6 के ठीक पीछे आपका TW5, P6 के ठीक पीछे आपका TW5, यानी कि ये नेल है। इसके बाद पहला ज्वाइंट, पहले ज्वाइंट के ठीक नीचे कोई गैप नहीं है, पहला ज्वाइंट पे आए, पहले ज्वाइंट के ठीक नीचे यहाँ पर ये पॉइंट आपका TW5। ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 8 पॉइंट आपके। तो ज्वाइंट के ठीक नीचे आपने यहाँ गड्ढा बना हुआ आप देख रहे होंगे सब लोग।
इस तरीके से हमने गड्ढा बना दिया है, सबको दिख रहा होगा। जॉइंट के ठीक नीचे, इसको सर इंडेक्स फिंगर बोलते हैं, हाँ जी, इंडेक्स फिंगर बोलते हैं, थंब के साथ वाली। थंब के साथ वाली। सब कुछ हमें दिख रहा है। तो TW5 के पीछे P6 के पीछे TW5। तो ये दो आसान पॉइंट हो गए आपके। इसके बाद हमने आपको बताया था LU7। जिस तरीके से P6 यहाँ पर था और P6 के पीछे TW5 था, ठीक उसी तरीके से ज्वाइंट के नीचे P6 और ज्वाइंट के पीछे आपका TW5 यहाँ पर होगा। इसके बाद LU7 हमारा थंब साइड में है, 2 कुन के डिस्टेंस पे। तो आपके फिंगर में भी, इंडेक्स फिंगर में थंब साइड में LU7 यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर। ये ज्वाइंट है, ज्वाइंट पर 9 आता है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट 8 सटा हुआ, कोई गैप नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आपका LU7, यहाँ पे प्रेस करके चेक करिए, यहाँ आपको मैक्सिमम पेन मिलेगा। ये एक्यूरेट पॉइंट है आपका। तो 3 पॉइंट आपको मिल गए। फिर इसके बाद है आपका SI3। SI3 की जो लोकेशन है, नेल का कॉर्नर, ये आपका नेल का कॉर्नर है SI1। यहाँ ज्वाइन पर आता है आपका SI5। इसके ठीक सेंटर में आता है आपका SI3। ये अगर SI1 है तो ज्वाइंट पे SI5 है। तो इसके बीच में 3 पॉइंट बने, 3 इक्वल डिवीजन कर लीजिए। SI1, उसके बाद SI2, SI3। SI3 नेल के कॉर्नर और ज्वाइंट के ठीक सेंटर में आता है। SI3 ठीक सेंटर में प्रोब से या जिम्मी से दबा के चेक कर लीजिए, आपको यहाँ पर पेन मिलेगा। ये एक्यूरेट पॉइंट SI3 है आपका। तो टोटल 4 पॉइंट जो हमने हाथों में पढ़े थे, P6 ज्वाइंट के नीचे, तो यहाँ भी P6 ज्वाइंट के नीचे, TW5 बैक में ज्वाइंट से नीचे 2 कुन की दूरी पर, तो यहाँ पर भी फिंगर में ज्वाइंट से नीचे TW5, और LU7 हमारा थंब साइड में 2 कुन की दूरी पर, यहाँ पर LU7 आपका 2 कुन की दूरी पे। फिर SI3 हमारा यहाँ पर स्मॉल फिंगर में था, स्मॉल फिंगर की साइड में बोन के स्लोप पर था। तो यहाँ पर भी आपका फिंगर में नेल का कॉर्नर और इन दोनों जॉइंट्स के बीच में, ये आपको ब्योल चार्ट हमने भेजा हुआ है पिछले क्लासेस में, उसमें से आप देख लीजिएगा। ये SI3 हो गया आपका। तो इस तरह से आपके 4 पॉइंट आपके हाथों में और हमने फिंगर्स में हमने बता दिया आपके। ये 4 पॉइंट आपके लेफ्ट में भी है और ये 4 पॉइंट आपके राइट में भी है। ठीक इसी तरह से हम पैरों के पॉइंट पर चलते हैं। पैर में 4 पॉइंट आपके सभी एंकल ज्वाइंट के पास में। तो हम आपको पहला पॉइंट दिखाने जा रहे हैं। उसकी लोकेशन हम ड्रॉ करके आपको दिखा देते हैं। ये आपका अंगूठे के तरफ, क्या हो गया? ये आपके अंगूठे के तरफ का एरिया आपका पहला पॉइंट। आपका ये स्प्लीन मेरिडियन जा रही है आपकी, ये स्प्लीन मेरिडियन जा रही है आपकी। स्प्लीन का 1 नंबर है ये, यहाँ 2 होता है। ये ज्वाइंट है बेस ज्वाइंट, इसके बाद 3 होता है, इसके बाद यहाँ पर 4 होता है आपका। इसी बोन को टच करते हुए आगे जाएंगे तो ये जो उभरा हुआ हिस्सा है आपका, ये SP4 है।
तो ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वेसल्स में ये पॉइंट आता है sp4। तो sp4 की लोकेशंस आप लोग देख लीजिए। सर जहाँ से हड्डी बड़ी हुई है उस हड्डी के ऊपर आता है sp4। हाँ जी, हाँ जी, यहाँ जो हड्डी बढ़ी हुई है, यहाँ से बोन थोड़ी कर्व होती है। हाँ जी, कर्व है थोड़ा सा। जहाँ पे कर्व होती है वही आपका sp4 है आपका। कर्व उतरता है या जहाँ से कर्व चढ़ता है? जहाँ पे कर्व का मैक्सिमम स्लोप है, ओके। जहाँ पर कर्व स्लोप। का जो मैक्सिमम स्लोप है, कर्व का जो सबसे बीच का एरिया है, वो आपका पॉइंट दबा के चेक करेंगे तो वहाँ मैक्सिमम पेन ओके। मिलेगा, वो पॉइंट आपका sp4 है। ये हो गया आपका sp4। sp4 हो गया आपका ये। इसके बाद 4 पॉइंट अपने हाथों में जान लिया था, अब 4 पॉइंट पैरों में है। पहला पॉइंट sp4, दूसरा पॉइंट k6। k6 के लिए जो है ये आपका टखना है। और आपने एक पिछली वीडियो में अगर देखा होगा तो उसमें हमने आपको बड़ा अच्छे से समझाया हुआ है। ये जैसे आपका ये टखना है आपका, ये टखने को 4 हिस्से में डिवीजन कर दीजिए। तो ये जो सेंटर का हिस्सा है, ये जो सेंटर का हिस्सा है, इससे अंदर की तरफ आ जाइए, टखने से टच करता हुआ। टखने से टच करता हुआ ये जो पॉइंट है, ये आपका k6 है आपका, अंगूठे की तरफ। इसको हमने 4 ये हिस्से में। स्लोप स्लोप पे आएगा ना ये? हाँ जी, हाँ जी, स्लोप पर आएगा। ये टखने की बोन को टच करता हुआ ये आपका अंगूठे की तरफ, अंगूठे की तरफ ये हमने 4 डिवीजन किए गए हैं। ऊपर के 2 डिवीजन छोड़ दीजिए, नीचे की डिवीजन पे आ जाइए। अपने आप उस पे बना के दिखाइएगा, बना करके देखिएगा। हम इसकी रिकॉर्डिंग भी कर रहे हैं, रिकॉर्डिंग आपको हम भेज देंगे। और ये आपका सेंटर से अंगूठे की तरफ और टखने को टच करता हुआ ये k6 है। वैसे हमने इसको मॉस्किटो बाइट के लिए आपको बताया था, इस पे ब्लैक कलर अप्लाई करते हैं, लेकिन हम इसमें एक्स्ट्रा वेसल्स में इसके बारे में बहुत डिटेल्स आपको बताने वाले हैं कल की क्लास में। तो अभी ये k6 आप नोट कर लीजिए। sp4, k6। इसके बाद आता है आपका ub62 और gb41। ये 2 पॉइंट्स और आपके रहते हैं इसमें। ub62 और gb41। सबसे पहले हम आपको gb41 की लोकेशन बताने जा रहे हैं। gb41 में आपकी ये छोटी वाली उंगली और उसके साथ वाली, इसके बीच में जो चैनल है, ये इस चैनल को टच करते हुए आगे बढ़िए। जहां पर ये चैनल रुक खत्म हो जाता है आपका, जहां ये चैनल का एंड पॉइंट है, ये आपका gb41 है आपका। चैनल का एंड पॉइंट आपका gb41 है। अभी इसके जो हम आपको लोकेशन बता रहे हैं, ये लोकेशन पर हम लोग डिस्कशन पूरे 6 दिन तक करते रहेंगे। इन्हीं 8 पॉइंट पे, इन्हीं 8 पॉइंट पे 6 दिन तक हम लोग डिस्कशन करेंगे। ये आपका gb41 हो गया आपका। स्मॉल टो और उसके साथ वाली टो के बीच में जो चैनल बन रहा है, इस चैनल पे प्रेस करते हुए आगे बढ़ेंगे। और ये चैनल जहाँ पे एंड हो रहा है, जहाँ पे एंड हो रहा है, यही आपका gb41 है। यहाँ पर आप दबा के चेक करेंगे तो आपको मैक्सिमम पेन आपको मिलेगा। इसके बाद जो है हम आते हैं ub62 पे। ये आपका gb41, gb41। इसके बाद ये आपका टखना है आपका,
ये आपका टखना है आपका, ये टखने का सेंटर पॉइंट है। इससे एक अंगूठा मेजरमेंट करेंगे आप। यहाँ पे बोन का ऐसे कर्व आता है, इस कर्व के बिल्कुल सेंटर में आपका UB62, इस टखने को सेंटर पार्ट से डिवाइड कर दीजिए आप इस तरीके से। तो ये जो सेंटर पॉइंट है, इस सेंटर पॉइंट के नीचे ये ऐसा बोन का कर्व आता है, इस बोन के कर्व के सेंटर पे आपका UB62 है। तो ये 4 पॉइंट आपके पैर में आ गए आपके। तो इस तरह से आपके टोटल 8 पॉइंट की लोकेशन हमने आपको सिर्फ बताई है, जिसका लोकेशन आप हाथ में अगर देखते हैं तो सर UB62 क्लियर कर दो प्लीज एक बार, क्योंकि वो K6 तो अंगूठे की तरफ था और हाँ ये UB62 नीचे की तरफ है, एक अंगूठा छोड़ के। जी, ओके, क्लियर है। ये है आपका यस K6 अंदर की तरफ था, अंगूठे की तरफ। UB62 आपका छोटी वाली उंगली की तरफ। टखने का सेंटर, सेंटर से एक अंगूठा नीचे, यहाँ पे ऐसे बोन का कर्व होता है, कर्व के ठीक सेंटर में। अब हमारे पैर में 4 पॉइंट हमने आपको बताया। तो ये पैर की फिंगर है आपकी, मिडिल फिंगर। ये ज्वाइंट है, ज्वाइंट के ठीक ऊपर आपका SP4, चार्ट में आप देख लीजिएगा, कल से फिर एक बार रिपीट कर देंगे। और SP4 के ठीक पीछे GB41, ये आपका मिडिल फिंगर का मिडिल ज्वाइंट है, इसके ठीक ऊपर GB41। सर प्लीज रिपीट कर दो, मैं पैर ही देख रही थी अभी तक। अच्छा, हम तो हाथ दिखा रहे हैं, चलिए कोई बात नहीं। ये आपका ज्वाइंट है, ज्वाइंट के ठीक ऊपर आपका SP4 और SP4 के ठीक पीछे आपका GB41। ये ज्वाइंट है, ज्वाइंट के ठीक ऊपर आपका GB41 और GB41 के बिल्कुल साथ में आपका स्मॉल फिंगर की तरफ UB62। GB41 ज्वाइंट के ठीक ऊपर नाखून की तरफ और UB62 स्मॉल फिंगर की तरफ उसके साथ सटा हुआ। ये हो गया आपका UB62। आप अपने चार्ट में भी देख लीजिएगा। इसके सर बाद सारा दोबारा से बता दो, फिंगर वाला पहले अंदर वाला बता दो, मेरे हम से सब मिस हो गया। फिर से बताते हैं, ये रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, आपको भेजेंगे हम आपको। इसके बाद आपका K6 पॉइंट होता है। चलिए फिर से हम बता रहे हैं, ये आपका ज्वाइंट है, ज्वाइंट से ठीक ऊपर आपका SP4, SP4 के ठीक साथ में K6, बिल्कुल साथ साथ है, कोई गैप नहीं है। सेंटर में SP4, उसके साथ में K6 स्मॉल फिंगर की तरफ। फिर इसके ठीक पीछे आ जाइए, SP4 सेंटर में था, ज्वाइंट के ठीक ऊपर, इसी तरह से ठीक ज्वाइंट के ठीक पीछे आपका GB41 और स्मॉल फिंगर की तरफ UB62। हम इसको एक पेपर पे ड्रॉ करके आपको इस पॉइंट की लोकेशन भेजेंगे आपको ग्रुप में, आप उसमें देख लीजिएगा। इसके अलावा भी नहीं समझ में आया तो हम आपको कल फिर थोड़ा सा रिपीट करके फिर आगे बढ़ेंगे। तो आज की क्लास हमारी ओवर हो गई है और आज की क्लास में किसी भी तरह का कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं।